जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है, जिसका मामला अब चर्चा में है। नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में पैलेट गन के इस्तेमाल पर हुई सुनवाई और अदालत के इस बड़े फैसले के बारे में। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। याचिका में मांग की गई थी कि देश भर में पुलिस द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाई जाए, लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने फिलहाल इस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति देने वाले पुलिस नियमों को ही चुनौती नहीं दी जाती, तब तक इसके इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश देना संभव नहीं है। साथ ही अदालत ने ये भी कहा कि पुलिस विशेष स्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़ी गाइडलाइन पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। जंतर मंतर पर तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों और गोला बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है और दिल्ली सरकार को घायल हुए लोगों का अच्छी तरह से इलाज कराने का आदेश भी दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि वो 20 जुलाई को हुई प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल की वैधता की जांच करने को तैयार है। अदालत ने कहा कि अगर ये साबित होता है कि बल प्रयोग तय नियमों के खिलाफ हुआ तो उस पहलू की न्यायिक जांच की जाएगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि आज जिस याचिका पर सुनवाई हुई वो 3 याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर की गई थी। पहले याचिकाकर्ता पूर्व आईपीएस अधिकारी श्री यशोवर्धन आजाद है और बाकी 2 याचिकाकर्ता युवा हैं जो विरोध प्रदर्शन में शामिल थे और पैलेट गन से गंभीर रूप से घायल हुए थे। वो दोनों पैलेट गन की चोटों के शिकार हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये एक शांतिपूर्ण सभा थी जहां लोग विरोध करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। कोर्ट ने बार बार कहा है कि ये अधिकार सभी नागरिकों को तब मिलता है जब वो असंतोष व्यक्त करना चाहे। ऐसे विरोध प्रदर्शन में इस तरह की जानलेवा ताकत का इस्तेमाल जिससे गंभीर चोट लगने की संभावना होती है, किसी भी तरह से स्वीकार्य या उचित नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से फिलहाल पैलेट गन के इस्तेमाल पर तत्काल रोक की मांग को कोई बड़ी राहत नहीं मिली है, लेकिन अदालत ने ये जरूर साफ कर दिया है कि अगर नियमों का उल्लंघन कर बल प्रयोग किया गया है तो उसकी निष्पक्ष न्यायिक जांच होगी। अब सबकी नजरें केंद्र सरकार के जवाब और इस मामले की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। पैलेट गन के इस्तेमाल और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक देखते रहिए प्राइम न्यूज।